एक बच्चे की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची को हर काम करवाते थे। 4 बजे भोर में वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाते थे। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफिन देती थी, लेकिन बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्चे को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। उस बच्ची को सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वह वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में काफ़ी तेज थी। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी ने शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा, हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक ठाक है। लड़की चुंकी पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। लड़की जब ससुराल गई, उसने अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहे। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का ने बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर है, लेकिन गंवार नहीं है। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फफक फफक कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की ने दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर वापस से घर आता था। लड़की आईएएस में सिलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग में लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह खुद मन बना लिया कि हम खुद इनकी जिंदगी से दूर हो जाऊंगा। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। उसने भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें यह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दे रही थी कि लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि डीएम साहिबा, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिसमें मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज़ को पहचान गई और हाथ पकड़कर फफक फक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई और सबको अपने घर लेकर गई और सबके लिए ठंड के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई है। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और है, आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत करते थे, यह आपकी ही देन है मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। कि यह सुन लड़के के आँख नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों को आंसुओं को रोक न पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। कहानी की तात्पर्य ये है कि बहू को भी पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, एसडीएम, डीएम आदि बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी अच्छी और मोटिवेशनल कहानी के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।